आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सियासी पार्टियां इन दिनों भले ही वोटर्स और होल्ड पर तवज्जो दे रही हों, लेकिन एक आम आदमी अपने बजट में प्लस माइनस कर रहा है। वजह है हर रोज और हर माह बढ़ती महंगाई। अगस्त माह में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI में मामूली इजाफा हुआ है। सरकार की जानिब से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक अगस्त में होलसेल प्राइस की शरह 11.39% रही, जबकि जुलाई में ये 11.16% थी। भले ही ये सरकार के लिए मामूली इजाफा हो, लेकिन ये इजाफा आम आदमी पर बढ़ रहे बोझ को मजीद बढ़ाता है। हालांकि रिटेल महंगाई की शरह में गुज़िश्ता 2 महीनों में कमी देखी गई है, वहीं होलसेल महंगाई की शरह में इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है। अवाम परेशान है। अपोजिशन पार्टियां मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ अंदाज से एहतजाज कर रही हैं। सवाल यह कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए क्या सरकारें डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कटौती नहीं कर सकती? जवाब है, ये ऑप्शन हुकूमतों को रास नहीं आता। फिर सवाल यह कि आखिर ये तरीका हुकूमतों को क्यों रास नहीं आता? आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अशोक सिन्हा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अशोक सिन्हा साहब, आपके पास में सबसे पहले आऊंगी सवाल के साथ कि महंगाई आखिर कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही? लगातार महंगाई भले ही कम ज्यादा फ्लक्चुएशन जारी है, लेकिन एट द एंड हमें देख रहे हैं कि आवाम पर ही बोझ बढ़ रहा है। जो मैंने इंट्रो में सवाल किया था कि तरीके हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, लेकिन सरकारें, हुकूमतें इस जानिब ध्यान नहीं देती। आखिर वो तरीका पेट्रोल और डीजल की टैक्स पर कटौती का हुकूमतों को रास क्यों नहीं आता? खासकर मरकजी सरकार को क्यों नहीं रास आता है? नहीं, देखिए, ये बहुत कंसर्न की बात है, ये चिंता की बात तो जरूर है महंगाई का, लेकिन हम देखते हैं कि इधर जुलाई और अगस्त दोनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है। और इसके पीछे कारण हो सकता है कि वेजिटेबल के प्राइसेस कुछ क्रैश किए हों, लेकिन नॉन कोर जो अभी इन्फ्लेशन है अभी भी ये ऊपर है। सीपीआई की बात आप कर रहे हैं, ऊपर है। नहीं, सीपीआई की बात आप कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में क्या कहेंगे? मैं वही आ रहा हूं। मैं उसके एक एक फंडामेंटल्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आपके ये नेशनल चैनल से लोगों को भी समझ में आए। और आपने पॉइंटेड रूप में जो पूछा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसमें जो जितने कंपोनेंट हैं 27 से 17 सितंबर को अभी हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो होने वाली है, उसमें बहुत सीरियसली ये विचार किया जाने चाहिए कि ये जो जितने इसके कंपोनेंट हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये करीब एक्सपर्ट की राय हो गई है कि नेचुरल गैस और एटीएफ, जिससे कम से कम वास्ता है राज्य सरकारों को, क्योंकि अगर केंद्रीय सरकार अपने एक्साइज ज्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी वैट हैं उस पे हैं, तो ये दोनों मिलाकर और वो पूरे प्राइस को ऊपर बना देता है। तो क्या ये आवाम ये माने कि सरकारें अपना जेब भरने के लिए आवाम पर इजाफी बोझ डाल रही हैं? उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। ये दोनों के रोल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए कॉन्सेंसस लाना होगा दोनों गवर्नमेंट्स के। अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्साइज कम कर दे तो उससे आपकी भी है, कांग्रेस की भी है, लाना होगा क्या? मिल बैठकर आप लोग फैसले क्यों नहीं कर लेते अपनी रियासतों में? हाँ, वही तो उसी के चलते जीएसटी काउंसिल की परसों वाली मीटिंग में एक्सपर्ट का करीब राय ये है कि एटीएफ जो एवियन टरबाइन फ्यूल है उसके दाम और नेचुरल गैसेस के दाम पे को जीएसटी मोड में रखने के लिए बहुत हद तक गवर्नमेंट इस पे विचार कर चुके। एक्सपर्ट्स की राय गई है, गवर्नमेंट परसों देखिए क्या होता है, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद उसके अदर कंपोनेंट जितने हैं, सर्विसेज के दाम बढ़े हैं, लेकिन मॉडरेट रूप से बढ़े हैं। और जो सीरियल वगैरह जो फूड इन्फ्लेशन है वो घट रहे हैं, नॉन फूड कोर इन्फ्लेशन जो है वो घट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये सीजनल था। कोविड के बाद जो आई थी महंगाई,
सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ये दाम किसी तरह से कंट्रोल में आए, क्योंकि आखिर जनता भी तो हमारी है। जनता अगर महंगाई महसूस करेगी तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को भी दर्द होता है। हम केवल रेवेन्यू कमाने के लिए ही टैक्सेज लगाते जाएं, ये बात बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, देखिए, अशोक सिन्हा साहब, आप बात वाजिब कर रहे हैं, लेकिन करना तो सरकारों को ही है। मरकजी सरकार की तरफ से ही इस हवाले से इकदाम उठते हुए दिखाई नहीं देते। कितने दिनों तक महंगाई की मार आवाम झेलते हुए दिखाई देंगे? डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, सरकार इस हवाले से, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। जीएसटी के हवाले से मीटिंग का भी उन्होंने हवाला दिया। कांग्रेस को आखिर क्या लगता है, और कांग्रेस क्यों अपनी रियासतों में आवाम को क्यों नहीं छूट दे पा रही है? जब आप इस मामले को लेकर मुख्तलिफ अंदाज में प्रोटेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ सवाल उठाते हैं, तो आप अपने अपने स्टेट्स में इस तरह के फैसले को क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? दो प्रश्न किया कि कांग्रेस किस दृष्टिकोण से इसको देख रही है। सबको पता है जिस तरह से महंगाई के कारण आम जनमानस त्रस्त है और सरकार सिर्फ लोगों के जेब को लूट करके, अपना खजाना भर करके और कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में मस्त है। इससे जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होती है। आज महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसमें हर आदमी प्रभावित है। आप भी हैं, हम भी हैं, समान आदमी भी है और बड़े बड़े लोग भी हैं। ठीक है, बड़े लोग जो 2-3 पूंजीपति मित्र हैं, मोदी जी के शायद वो न प्रभावित हो, लेकिन अशोक सिन्हा जी भी प्रभावित होंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जीडीपी का मतलब ही बदल दिया है। गैस, डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ना यदि जीडीपी है तो बहुत अच्छी बात है। महंगाई दर की बात आप कर रही है, सबको पता है महंगाई दर का क्या हाल है। महंगाई दर तो सबको, हम आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो देख रहे हैं। सरकार निकम्मी है, और क्यों निकम्मी है मैं बार बार इस बात को तार्किक ढंग से आपको कहना चाहूंगा। जब हम 2014 में पेट्रोल डीजल का दाम छोड़ करके गए थे, सबको पता है 71 रुपए पेट्रोल था और 56 रुपए कुछ पैसे जो है 48 पैसे डीजल का दाम था। आज वो कितना बढ़ गया, और इंटरनेशनल मार्केट में आज क्या कंपैरिजन है उस समय और आज में, सबको पता है। बार बार हम इस बात को बोलते हैं। इस पर वैट की बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने, अशोक जी ने की। ये उनको भी एक पढ़े लिखे प्रवक्ता है और बड़े अच्छे से बोल रहे हैं। ये बात को मैं स्वीकार रहा हूं। कम से कम एक व्यक्ति है जो ये स्वीकार रहा है कि महंगाई बढ़ी है, नहीं तो बाकी तो भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और मंत्री संतरी और प्रवक्ता वक्ता सब आकर के कहते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं कुछ, ये तो राष्ट्रवादी विकास है। तो राष्ट्रवादी विकास महंगाई का नाम इन्होंने दे दिया, और उसका नतीजा आज ये है कि सभी लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस राज्य की बात कर रहे हैं, वैट की बात कर रहे हैं। वैट पहले में और आप आज में डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। अब जो शेष लगा रहे हैं, शेष कई गुना ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो ड्यूटी जो है, जो केंद्र सरकार की ड्यूटी है, 3.5 गुना बढ़ा दी है इन्होंने, जबकि वैट का जो रेशियो है बहुत लिमिटेड है। तो आप ले रहे हैं ना, 33 रुपए ये बढ़ा। सवाल खड़े करना आसान है, खुद को दिखाना भी पड़ता है। सर सुन लीजिए जी, साना जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 18 राज्य भाजपा के हैं इस देश में और 3 राज्य कांग्रेस के हैं आज के समय में। तो आप तो नजीर पेश कर सकते हैं ना, एग्जाम्पल बन सकते हैं, तब तो आपको और धार मिलेगी आपके एहतजाज में, तब फिर आप सरकार को और घेर पाएंगे। इसका मतलब ये सिर्फ कांग्रेस कहते कुछ और है, अमल कुछ और अपनी रियासतों में करती है, क्या ये समझा जाए आगे साहब? सुनिए, राजस्थान में हमने 2.5 रुपए का पेट्रोल का पर गैस पर दाम कम किया। उसमें जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में होती थी वहां भी हमने कम किया। छत्तीसगढ़ में कम किया 3 रुपए के लगभग। लेकिन हुआ क्या, ये शेष बढ़ा देते हैं केंद्रीय कर में, और शेष राज्यों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। फिर वही की बात वही आ जाती है, और उसके बाद में कांग्रेस के राज्य को गाली देते हैं। भाजपा के राज्य कहीं एक जगह नीचे नहीं किया, केंद्र सरकार 1 रुपए नीचे करने को तैयार नहीं है। ये तो बेहयापन है। और महंगाई पर जो गाना गाती थी एक ईरानी जी थी, आजकल उनको नहीं वो गाना याद आता है कि महंगाई डायन मार जाती है। अब ये महंगाई डायन नहीं है, महंगाई उर्वशी हो गई है इनके लिए। ये कम से कम शर्म करना चाहिए। और जनता के हालत को तो देखिए, आप लुटिए 25 लाख करोड़ रुपए ने लूटा है पेट्रोल डीजल के सिर्फ टैक्स से। खाने का आप देखिए ना, तेल का दाम क्या कर दिया, 200 रुपए, पकाने का तेल 900 रुपए, और मैं नहीं बताता हूं। अशोक सिन्हा साहब, आपका जवाब? नहीं, बड़ी वजह है ये, इन्हें कहिए कि अपने कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में ये टैक्सेस घटाएं। नंबर 1, नंबर 2, चूंकि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर दी है, तो इन्हें ये अवेयर होंगे। अजय उपाध्याय जी को ये पता होगा। आपके स्टेट्स में कब करेंगे सर? करेंगे या नहीं करेंगे? अशोक सिन्हा जी, सुन लीजिए,
18 कांग्रेस से मैंने सवाल किया कि आप अपने जरा सुन रियासतों में लीजिए, क्यों मैं नहीं कर पूरा रहे। ठीक डिटेल है, में- उन्होंने जवाब चूंकि- दिया। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता चूंकि- पार्टी क्यों नहीं कर रही फिर। मैं बता रहा हूं। पहली बात तो कि इनका आरोप है, तो इनको आरोप के पहले थोड़ा सा अपना क्लियर फेस दिखाना चाहिए कि आई हैव डन इट। सेकेंडली, अजय उपाध्याय जी बहुत वाकिफ होंगे कि यूपीए की गवर्नमेंट जब थी तो इनके ऊपर जरा सुन लिया जाए, बोले तो जरा सुन भी लिया जाए। नहीं, आप जरा, हाँ महंगाई है लेकिन उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको जरा सा बतला दूं, मैं क्लियर कर दूं आपको। 2005 से लेके 2009 के बीच में आप सुन लिया जाए, उपाध्याय जी जरा सुन लीजिए, मैंने आपका ध्यान से सुना। 2005 और 2009 के बीच में यूपीए की गवर्नमेंट ने, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक वाइल्ड बॉन्ड भी लाया था। वाइल्ड बॉन्ड इसलिए लाया था ताकि बॉन्ड को बेचकर उस बॉन्ड से अपना दाम को स्टेबलाइज रखा जाए और उसका मैच्योरिटी पीरियड जो था। 1 मिनट अजय साहब, मैं आपका जवाब लूंगी, आपको मौका दिया जाएगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। पहले वो अपनी बात कर लें, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन जब महंगाई पर हम बात करते हैं तो सवाल ऑयल बॉन्ड पर ही आता है और आज भी आया। बिल्कुल, अशोक सिन्हा साहब कंप्लीट करिए। नहीं, आज इसलिए आया कि ये जानना चाहिए पब्लिक को कि 2005 से 2009 के बीच में करीब 3,80,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है वाइल्ड बॉन्ड लाया। वाइल्ड बॉन्ड इसलिए लाया कि उसको बेचकर जो बॉन्ड से जो पैसा आता है उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम को स्टेबलाइज रखे जाए और उसका मैच्योरिटी पीरियड कर दिया 2019 से 2024 तक। अब आप बताइए, आपने जो वाइल्ड बॉन्ड बेचकर पैसा खाया अपने प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, उसका इंटरेस्ट और मूलधन ये उसका प्रिंसिपल तो हमें ही चुकाना पड़ रहा है। अब चाहे तो सरकार क्या कर सकती है? क्या आपके वाइल्ड बॉन्ड को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बॉन्ड वाली बात डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, हर डिबेट में महंगाई पर जब बात होती है तब आती है। आप लोग जब भारतीय जनता पार्टी इस इशू को इस तरह से उठा रही है तो आप लोगों का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? इससे पहले मुझे याद आता है कि आपने कहा था कि तो फिर सरकार इतने दिन से कमा क्या रही है, ये इंटरेस्ट बढ़ाकर और पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर करके। वही जवाब है आपका आज भी? दो बातें हैं। पहले तो ये ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये एक प्रक्रिया है जिसमें गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट देती रही है। ठीक है, अब बात आती है कि कितना था और कितना इन्होंने लोगों का जेब लूटा है। 25 लाख करोड़ रुपए का अभी तक की इनकी कमाई हुई है इस बढ़ा करके पेट्रोल डीजल का दाम करके, और इन्होंने दिया है अभी तक कितना, टोटल मात्र 35,000 करोड़ रुपए। 25 लाख करोड़ माइनस 35,000 करेंगे 24,65,000 करोड़ रुपए के लूट 35,000 रुपए के नाम पर आप 35,000 करोड़ के नाम पे आप कर रहे हैं। क्या मैं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं। सुन लीजिए, रॉन्ग नहीं है, सुन लीजिए आप फिर जवाब देंगे। जो 3,80,000 करोड़ रुपए की आप बात टोटल कर रहे हैं उसका किस्त आपने मात्र 35,000 करोड़ रुपए अभी तक दिया है, और 35,000 और आपने लूटा कितना है, 25 लाख करोड़ रुपए टोटल अभी तक लूटा है आपने। अशोक सिन्हा साहब, 25 लाख करोड़ कमाया और 35,000 करोड़ रुपए दिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कांग्रेस का ये इल्जाम है, मतलब जितना दिया नहीं उतना तो आपने कमा लिया, उतना तो आपको हासिल हो गया। अगर कांग्रेस के इस बात पर ध्यान दे तो एक सेकंड, नहीं 35 और 25 लाख करोड़। हाँ, एक सेकंड अजय साहब, एक सेकंड। कांग्रेस क्यों ध्यान देगी? नहीं, आप ध्यान देना, आपसे मैं पूछ रही हूँ। हाँ, कांग्रेस क्या इसमें फर्क नहीं, इन आंकड़ों में फर्क आपको नहीं दिखाई दे रहा? कह रहा हूं कांग्रेस नहीं, फर्क है। फिर आप एक चीज देखिए, तब तो मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जाल बिछ गए वो क्या कांग्रेस अभी तक पैसे उसके लिए दे रही है क्या? 35,000 करोड़ 25 लाख करोड़ उस रेवेन्यू से डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही दिया था। नहीं 35,000 करोड़ का जितने इंटरेस्ट के कंपोनेंट हैं 2019 से 2014-24 तक के जो आते हैं उसमें हम लोगों ने उसी कंपोनेंट के हिसाब से पेमेंट किया है।
और ये 35,000 करोड़ की बात नहीं है, ये 65,000 करोड़ की बात कर लीजिए है। और एक चीज आप जान लीजिए, आप एक चीज मैं आपको साना जी आपको बतला दूं, ये कांग्रेस वाले सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये समझ रहे थे कि 2014 के बाद तक ही जो डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों ने उसके बाद जिस रैपिड स्थिति से डेवलपमेंट कराया है वो उन्हीं रेवेन्यू के पैसे से ही आता है। फिर आपने जो पहला प्रश्न किया था मैं वहीं आ रहा खत्म हो गया, ये अपने स्टेट में क्यों नहीं उसका विकास कर ठीक है अशोक साहब, ठीक है अशोक साहब, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने पहले कहा था कि 35,000 करोड़ तकरीबन, इससे ज्यादा भी आप इशारे कर रहे थे, लेकिन 25 लाख करोड़ कांग्रेस का ये इल्जाम है कि आपने कमाया है। 25 लाख करोड़ कहां से कमाए, कहां से डाटा ले आए हैं उपाध्याय जी? नहीं, 25 लाख करोड़ की बात नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो सब चीज इजी कर दिया। उस समय से आप एक चीज देख लीजिए साना जी, आप एक चीज देख लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए साना जी, मैं ये कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं जितने हम लोगों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इजी भी तो किया है। अरे आप उसको मत जाइए, कितना कमाया और कितना दिया उसकी बात करिए ना एलपीजी गैस तक। अशोक साहब, कितना कमाया और कितना आपने दिया विद इंटरेस्ट, अभी तो हम इन आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए ना कि इस पर डिबेट करने से पहले तो आंकड़े आप देख के आना चाहिए आपको। अगर कांग्रेस ये कह रही है डंके की चोट पर, तो आपका भी तो जवाब लाजमी है ना। फिर तो यही लगेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को लूट रही है। तो उसका सबको पता है। एक सेकेंड अजय साहब, नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं कि जितने प्राइस भी तो इन्फ्लेट हुआ है, और जब प्राइस इन्फ्लेट हुआ तो हम खरीदने में भी तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, खरीदने में कर रहे हैं, प्लस उसके डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ाए हैं। इनके वक्त में तो एलपीजी नहीं मिलता था, बढ़िया से एलपीजी भी नहीं मिलता था, 10 सिलेंडर कर दिया था इन्होंने। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन तरक्की भी बहुत हो रही है। आपकी तमाम बातों से इस तमाम बातों का सलूशन यही है, सार यही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, अब वो आंकड़े पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस नहीं कर रही थी वो हम कर रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छा कहा अशोक जी ने। कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, इतना बेरोजगार लोगों को नहीं पैदा की थी, आज बेरोजगारी है। महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी, आज महंगाई है। जिस तरह से लाशों का अंबार लग गया स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में, इतनी आबादी भी तो नहीं थी। लाखों लोग, हाँ 7 साल में तो आबादी इतनी बढ़ गई कि पहले तो बस 10 लोग रहते थे। मोदी जी के आने के बाद 140 करोड़ लोग की आबादी हो गई, उससे पहले 10 लोग रहते थे मध्य प्रदेश में। नहीं, आपके व्यवस्था थी ना, आपके समय में कुव्यवस्था थी। एक सेकंड अशोक साहब, आपके समय में आपको काफी वक्त दिया। एक सेकंड, हाँ डॉक्टर अजय साहब। अशोक जी है कि पूरा देश जो है त्राहिमाम कर रहा है, सब जगह रोजगार खत्म हो गए, सब जगह शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है। और 200 रुपए सरसों का तेल खरीदते हैं कि नहीं आप? 2014 में हम 67 रुपए पे खरीदते थे जो सरसों का तेल, आज 200 रुपए तेल हो गया। 441 रुपए में, 19 रुपए में जो हम गैस सिलेंडर देते थे, और 900 रुपए के आसपास हो गया। जो हम 71 रुपए में पेट्रोल देते थे, आज 100 पार हो गया। आप अजय उपाध्याय जी देगा, आप शासन में है, आप 2 करोड़ रोजगार की बात की। अजय जी 32 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। बेरोजगारी, गरीबी रेखा से 23 करोड़ लोग नीचे आ गए। बेरोजगारी से लोग का हालत खराब है, लोग परेशान। लेकिन अजय उपाध्याय, जहां पर आपकी सरकार, वहां तो आप राहत दे सकते हैं ना आवाम को। अगर आप राहत देंगे तो दूसरे स्टेट्स में भी आपको आवाम लेकर आएगी। आपको तो एक मौका मिला है, लेकिन उस मौके को हाथ से जाने दे रहे हैं क्या? यानी ये माना जाए कि तमाम सियासी पार्टियां सब एक जैसी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें कमाने की फिक्र होती है, आवाम की फिक्र नहीं होती है। सेकंड दे दीजिए साहिबा, 10 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने नहीं राहत देने की कसम खाई है। पैसे हमने राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर दाम कम किया, इन्होंने सेस बढ़ा दिया, और सेस के कारण फिर वहीं पे हमारा पेट्रोल डीजल का दाम राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। अभी भी राजस्थान और पंजाब में सबसे ऊंचा है। कांग्रेस के वैट कम करने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सेस लगाया जाता है उसमें कमी ना किए जाने पर आवाम को भारी बोझ का सामना है, और इसीलिए आवाम की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। अशोक सिन्हा साहब, आपने सुना डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब को। सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही, मरकजी सरकार, केंद्र सरकार? देखिए,
सना जी कांग्रेस का ये कहना है कि जितना वो कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं, पहली लेकिन बात तो तमाम चूंकि टोटल बहुत कुछ आपके हाथ में है। होता है नहीं कर रहे हैं अभी भी जितने कांग्रेस, अरे आपके जितने प्रदेशों में आप क्या कर रहे हैं सर अशोक सिन्हा? उसमें अभी भी सबसे ज्यादा तीन स्टेट्स हैं कांग्रेस नहीं, के। नहीं, आप मैंने हमें उनसे पूछ accuse लिया, किया जा आप रहा बताइए है, ना। हम तो एक सिंगल राज्य बताया जहां हमें- कम हुआ है पेट्रोल डीजल का, राज्य इनके तो सरकार और हमारी हम सरकार। लोगों ने सरकार का हम लोग वही को तो मैं कह रहा हूं हाँ। सना जी, आप कब अभी कर रहे हैं? जीएसटी काउंसिल वो कम्प्लीटली बात अब ये देखिए, एटीएफ और नेचुरल गैस जो है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो कोशिश की जा रही है कि एटीएफ और नेचुरल गैसेस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। मोस्ट प्रोबेबली 17 तारीख को ये फैसला भी हो जाएगा। शुरू से और मैं आपको एक चीज और बता दूं हम कि ये जिस तरह से एडिबल ऑयल की बात कर रहे थे, एडिबल ऑयल जो है वो फार्म इनकम भी देखने हैं। आप ये ऐसा नहीं है कि एक बड़े पॉपुलेशन को हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसान अभी भी हमारे बैकबोन हैं। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर भी नजर रखनी होगी आपको कि कितने दाम में उन्हें उनसे लिया जाता है और कितने दाम में फरोख्त किया जाता है बाजार में। अशोक सिन्हा साहब, अजय उपाध्याय साहब, लास्ट कमेंट आपका हम चाहेंगे। ये कह रहे हैं कि इस हवाले से मीटिंग हो रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों को राहत मिले। आपको उम्मीद है, कांग्रेस को उम्मीद है? सना साहिबा, हम लोग पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल डीजल गैस को, और लाना भी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत उससे मिले। लेकिन जब शेष सरकार बढ़ाएगी तो उसमें भी राहत नहीं मिलेगी। बस ये जरूर है कि राज्यों को उसका हिस्सा समय पर मिल जाएगा, बस इतना ही है। राज्य की मैं अपनी भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। 17 का इंतजार कीजिए, सबके इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, एक्सपर्ट्स की राय गई है, उस पर बहुत सीरियसली विचार हो रहा है, वो अंडर कंट्रोल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो कई एक्सपर्ट से, माहिरीन से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इस जिम्न में जो बेहतर फैसला होगा वो आने वाले दिनों में लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि वो 12 कई सालों से इस हवाले से सरकार से मांग करते रहे हैं। अब जब इस हवाले से फैसला लिया जाएगा तो देर आयत दुरुस्त आयत जैसा होगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे